एक बहुत बड़ा सवाल रहता है स्टूडेंट्स का। बहुत बार स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि सर नीट की तैयारी करनी है, बैंकिंग की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, तो क्या हम कोर्स ले लें ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन प्रॉपर जा कर के पटना, दिल्ली, कोटा में तैयारी करें। तो स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन को आज बहुत ही क्रिटिकली इनके बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप इस पोजीशन में हो जाओगे कि आप डिसाइड कर सकोगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है। देखिए, दोनों कोर्सेज के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं, और मैं बहुत अच्छे से आज इन दोनों को कंपैरिजन करने वाला हूं। आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि चाहे आपको ऑनलाइन पढ़ना हो चाहे ऑफलाइन। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते पहले ऑनलाइन कि आखिर आपको ऑनलाइन चूज करना चाहिए तो क्यों, ऑनलाइन के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन का जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो है फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, यानी कि एक बार आप कोर्स ले लेते हो और अपने मर्जी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो। कैसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो? जैसे कि आपको मन किया सुबह में पढ़ने का तो आप सुबह में पढ़ लेते हो, आपको मन किया शाम में पढ़ लें, दोपहर में पढ़ें, यानी कि जब आपकी मर्जी होती है अपना आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन खोलते हो और कोर्स को देखना शुरू कर देते हो। तो बहुत बड़ी फ्लैक्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट अपने मर्जी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, अपना टाइम टेबल खुद डिसाइड करते हैं। जो समय उनको लगता है कि हम मैक्सिमम एडवांटेज ले सकते हैं, इस समय जो है कि हम अच्छे से समझ सकते हैं किसी भी चीज़ को, तो उसी समय बच्चा पढ़ता है और उसी समय वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है। इसी के साथ है कि अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। पेस मतलब अपनी रफ्तार, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग। जैसे मन किया कि आज एक चैप्टर पढ़ना तो एक चैप्टर का वीडियो देख लिए, लगा कि नहीं ये चैप्टर बहुत आसान था, दूसरा चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, दूसरा चैप्टर भी पढ़ लिए। तो एक दिन में जितना उनको मन करता है, जिस स्पीड से मन करता है उस स्पीड से वो पढ़ते हैं, यानी कि जितना वो लर्निंग कर सके अपने अकॉर्डिंग उस रफ्तार से वो पढ़ते हैं। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, फ्लैक्सिबिलिटी है, यानी कि आप जो है कि जब मन किया तब आप पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि एकदम 10 से 11 क्लास चलेंगे, एकदम रिजिड टाइम टेबल है उसी समय आना है, बिल्कुल भी नहीं। अपने अकॉर्डिंग लैपटॉप खोलिए, मोबाइल खोलिए और कोर्स को देखिए। दूसरी बात है कि अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, पेस के अकॉर्डिंग। इससे बच्चों को फायदा ये हो जाता है कि जो लेसन वो अच्छे से जानते हैं उसमें वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, उसको जल्दी सा देख लेते हैं, जो उनको डिफिकल्ट लगता है उसको फिर बढ़िया से देखते हैं। तो ये फ्लैक्सिबिलिटी है ऑनलाइन कोर्सेज की। अगर यहीं पे देखें ऑफलाइन में, तो ऑफलाइन में क्या है, रिजिडिटी है, फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है। यानी कि ऑफलाइन क्लासेस क्या करने, आपको या तो पटना, गया, दिल्ली, कोटा जा करके पढ़ने पड़ते हैं, और कोचिंग सेंटर का जो है कि टाइम निर्धारित है, उसी समय आपको जाना होगा। मान लो कि उस समय आपकी तबीयत खराब हो गई, मान लो कि उस समय आपको नींद आ रही है, मान लीजिए कि उस समय आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप सीखने के मूड में नहीं हैं, लेकिन आपको क्लास में बैठने पड़ेंगे, उसी समय क्लास करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ऑफलाइन क्लासेस की। और बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन क्लासेस की कि फ्लैक्सिबिलिटी है। अब दूसरी बात करते हैं कि एक्सेसिबिलिटी, यानी कि एक्सेस होता है बच्चों का। एक बहुत देहात में बच्चा रहता है, रिमोट एरिया में रह रहा है, एकदम एक गांव में रहता है, और वो एक दिल्ली के बेहतरीन टीचर से पढ़ाई करता है। ये सुविधा आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी कि आप घर में बैठे हो देहात में, गांव में, और दिल्ली के एक बेहतरीन टीचर से पढ़ाई कर रहे हो। ये सुविधा आपको ऑनलाइन देती है, यानी कि पूरी दुनिया में आपको एक्सेसिबिलिटी मिलती है। अगर भारत की बात करें तो आप भारत के किसी भी कोने में हो, और बहुत जो अच्छे अच्छे कोचिंग संस्था हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो, नो मैटर कि वो कहाँ हैं और आप कहाँ हो। तो एक्सेसिबिलिटी है कि एक गांव देहात का लड़का भी पटना में पढ़ा रहे एक बहुत ही अच्छे टीचर से पढ़ सकता है।
दिल्ली में पढ़ा रहे एक अच्छे टीचर से पढ़ सकता है, कोटा में पढ़ा रहे एक अच्छे टीचर से पढ़ सकता है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बच्चों के लिए कि जो घर पे रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं और एक बेहतरीन और एक अच्छा और एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन एजुकेशन का वो है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि कहीं भी आप रहो और कहीं भी पढ़ाई अपना कर सको, अच्छे टीचर को ज्वाइन कर सको। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए बच्चे ऑनलाइन को आजकल प्रेफर कर रहे हैं और वो है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि सस्ता पड़ता है। क्योंकि बच्चे जो है कि ऑनलाइन जब कोर्स लेते हैं तो वैसे ही लाखों बच्चे उस कोचिंग संस्था से ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, तो वो अगर कोचिंग सेंटर 5000 भी अगर चार्ज करते हैं कोर्स फी तो उनको लाख रुपीस करोड़ रुपीस आ जाती है, क्योंकि वो पूरे इंडिया के बच्चे जो है कि ज्वाइन करते हैं, लाख्स एंड लाख्स बच्चे ज्वाइन करते हैं एट ए वन टाइम। इसीलिए ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में होता क्या है कि आपको बहुत कम पैसे में पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा बच्चे उसमें इनरोल करते हैं और कोचिंग सेंटर वाले अगर मिनिमम फी भी कॉस्ट करते हैं तो उनके पास बहुत सारा एक पैसा का जंग चला जाता है। तो यानी कि कोचिंग सेंटर वाले ऑनलाइन जो है कि बहुत कम पैसा चार्ज करते हैं, इसीलिए होता है ये कॉस्ट इफेक्टिव। अगर आप यहीं पे बात करो ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में क्या होगा कि आपको जो है कि ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं और उसके अपने कारण हैं। क्योंकि देखो ऑफलाइन में लिमिटेड सीट होता है कि एक बार में बच्चा 100 बच्चे को ही एक मास्टर पढ़ा सकते हैं, 50 बच्चे को ही पढ़ा सकते हैं। और ऑनलाइन में कि एक बार में 1000 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जब ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो कम पैसा लिया जाता है और बच्चे कम हैं, लिमिटेड हैं, इसलिए उनसे भर भर के वसूल की जाती है। अगर आप यूपीएससी की ऑनलाइन कोर्स कर दो तो आपको 20 से 25-30 हज़ार में ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको यूपीएससी की ऑफलाइन कोर्स जाओ करने दिल्ली में तो आपको लाख्स, 2 लाख, 3 लाख रुपये चार्ज करेंगे ऑफलाइन कोचिंग वाले। तो बहुत बड़ा जो है कि फी का अंतर आ जाता है। तो क्योंकि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, ऑनलाइन सस्ता होता है, इसीलिए बच्चे बहुत इसके तरफ जा रहे हैं। और चौथा है सेल्फ लर्निंग पेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने रफ्तार, अपने अकॉर्डिंग से सीख सकते हैं, जितना आपको मन है उतना सीखो। आपको लगता है कि आज 5 लेसन पढ़ लेना है तो 5 लेसन पढ़ लोगे। आज है कि नहीं मूड अच्छा नहीं है, एक ही लेसन पढ़ते, एक ही लेसन पढ़ोगे। किसी दिन मन किया कि नहीं आज कुछ पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं भी पढ़ सकते हो। तो ये हैं ऑनलाइन एजुकेशन के एडवांटेजेस, फायदे। क्या क्या फायदे हैं? आपको जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कभी भी कहीं भी पढ़ो। एक्सेसिबिलिटी मिलती है कि गांव देहात में भी रह के अच्छे अच्छे टीचर से आप पढ़ सकते हो। तीसरी बात हम लोगों ने कि कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ता है। और चौथी बात है कि अपने स्पीड, अपने रफ्तार के अकॉर्डिंग सीख सकते हो। तो ये है ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे। अब देखते हैं कि आखिर क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, किस वजह से आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए। पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड इंट्रैक्शन। होता क्या है कि आप मान लो कि पढ़ रहे हो, एक साथ ऑनलाइन में होता क्या है कि 1000-2000 बच्चे पढ़ते हैं, ज्वाइन किए हुए 1000-2000 बच्चे। तो अगर किसी बच्चे का डाउट हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो पूछ नहीं पाता है। हालांकि चैट बोर्ड का एक स्पेशल अरेंजमेंट रहता है वहाँ पे कि आप चैट में कमेंट कर दो कि क्या आपको डाउट है, लेकिन इतने सारे बच्चे रहते हैं, इतना स्टूडेंट्स का रेशियो ज़्यादा रहता है कि टीचर सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, टीचर सबको रिप्लाई सही से नहीं कर पाते हैं। अब बच्चा का डाउट बना रह जाता है, यानी कि बच्चे जो है कि टीचर से इंट्रैक्शन सही से नहीं कर पाते हैं, उनका जो है कि जो डाउट होता है वो सही से क्लियर नहीं हो पाता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन एजुकेशन का। और दूसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है टेक्निकल एरर, यानी कि टेक्निकल इश्यूज कभी कभी हो जाते हैं। पता चला क्लासेस चल रहे हैं और आपका नेट खत्म हो गया, पता चला क्लासेस चल रहे हैं आपका नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा है, पता चला क्लासेस चल रहे हैं आप क्लास से हट गए, यानी कि ज्वाइन आपका क्लास नहीं हो रहा है। तो तरह तरह के टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, इंटरनेट का, मोबाइल का, बहुत तरह से। तो बच्चे क्या होता है कि क्लासेस तो चल रही है लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाते। तो बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो इससे क्या होता है, बच्चे अल्टीमेटली फिर फ्रस्ट्रेट हो रहते हैं,
वो क्लासेस को नहीं अवेल कर पाते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कि आपको जो है कि तुरंत फीडबैक नहीं मिलता है कि आपकी लर्निंग कैसे चल रही है, आपका कहाँ पे कौन सा डाउट था उसको क्लियर किया जाए। क्योंकि आप बहुत दूर हो, आपको टीचर देख ही नहीं रहा है, आपसे उसका इंटरेक्शन ही नहीं है, तो आपको फीडबैक नहीं मिल पाता कि आपको किस तरह से सीखना चाहिए, आप क्यों इस चीज़ को नहीं सीख पा रहे हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो सीख जाओगे। तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि फीडबैक तुरंत नहीं मिल पाता है बच्चों को कि आखिर उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए कि वो अच्छे से सीख सके। तो ये हमने 3 मेजर डिसएडवांटेज देखे ऑनलाइन एजुकेशन के। पहला था लिमिटेड इंटरेक्शन, दूसरा था टेक्निकल इश्यूज हो जाता है, तीसरा हमने देखा कि उन्हें फीडबैक तुरंत नहीं मिल पाते। तो ये था ऑनलाइन एजुकेशन। अब चलिए बात करते हैं ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में। देखिए ऑफलाइन एजुकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, पहले ये जानते हैं। तो देखिए ऑफलाइन एजुकेशन के जो सबसे बड़ा एडवांटेज है फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी कि आप क्लास में मौजूद रहते हैं, आपके सामने जो है कि टीचर्स हैं और आप टीचर से फेस टू फेस पढ़ते हो। इससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है और आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो हाई रहता है और आपका कंसंट्रेशन एकदम बहुत अच्छे से बना रहता है कि सामने टीचर्स हैं, वो हमको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। तो एकदम जो है कि लर्निंग का एक अच्छा माहौल बनता है, इन्वायरमेंट बनता है और बच्चे जो है कि अच्छे से सीख पाते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑफलाइन लर्निंग का कि फेस टू फेस टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी कि क्या होता है कि बच्चों को कभी कुछ करके दिखाया जाता है, बच्चों को क्या होता है कि ग्रुप में बांट दिया जाता है, ग्रुप डिस्कशन करा दिया जाता है। फिर क्या होता है कि हो सकता है कि बच्चों को लैब में ले जाया जाता है, प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है। तो कभी क्या होता है फील्ड ट्रिप पे ले जाया जाता है। तो बहुत तरह तरह से क्या किया जाता है कि ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन जो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से बच्चे जो है कि बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। और ऑफलाइन का एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके ही कॉम्पिटिटर, आपके साथी वहां पे बैठे रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगला बच्चा कितना सीख रहा है, हम उससे कितना पीछे हैं, क्यों वो सीख रहा है, उससे आपके अंदर कंपटीशन की भावना आती है कि आपका क्या लेवल है। आप जब बगल वाले का लेवल को देखते हो और एक आपका एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है ऑफलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन तो आप अकेले सीख रहे होते हो, घर में कमरे में बंद हो और ऑनलाइन क्लासेस करते हो। लेकिन ऑफलाइन में कि आप 10, 50, 100 लोगों के बीच में रहते हो। तो 100 लोग के बीच में रहते हो, अपने स्टूडेंट, अपने साथियों से आप बात करते हो, उनसे कभी डिस्कशन करते हो कोई टॉपिक पे, आपको कुछ समझ नहीं आया तो अपने बगल से हेल्प ले लेते हो, कभी ग्रुप डिस्कशन करते हो, कंपटीशन आपस में रहता है। तो इससे क्या होता है कि आपका लर्निंग जो है कि बहुत अच्छा होता है। ये सबसे बड़ा यानी कि बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑफलाइन क्लासेस का। तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि आपको तुरंत जो है कि फीडबैक मिलता है, यानी कि आप सीख रहे हैं, मान लीजिए कि आप क्लासेस में हैं, टीचर्स आपसे कुछ पूछ देता है कि बताइए कि मैंने ये पढ़ाया था, अब बताइए कि इसका एक एग्जाम्पल बताइए। मान लीजिए कि उसने पूछा कि बताइए कॉमन नाउन का 2 एग्जाम्पल बताओ, और आप नहीं बता पाते हो तो समझ जाता है टीचर वो आपको समझ में नहीं आया, यानी कि फिर से आपको बताया जाता है। या फिर आप कुछ क्वेश्चंस जो है कि इमीडिएटली पूछ सकते हो, अपना डाउट क्लियर तुरंत कर सकते हो। आपको टीचर्स ने पढ़ाया और जो आपको समझ में नहीं आया आप खड़े होकर के तुरंत पूछ लेते हो कि ये हमको समझ में नहीं आया, इसका ये क्या मतलब है यहाँ पे। तो ऑफलाइन का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको जो है कि तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि आपका लर्निंग कैसा चल रहा है और आपके डाउट भी तुरंत क्लियर हो जाते हैं, जो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लर्निंग एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आपके साथी लोग रहते हैं, आपके कॉम्पिटिटर रहते हैं और एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है कि सारे लोग पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, टीचर से इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनता है। प्रॉपर जाके क्लास में बैठते हैं तो फीलिंग आती है कि कुछ सीखने आए। होता क्या है कि कभी आप घर पे बैठे हो तो कभी कभी फीलिंग नहीं आता कि चलो हम सीख रहे हैं, कभी इधर से मोहल्ले में कुछ शोरगुल होने लगा तो आवाज़ आने लगती है, कभी बगल में लड़ाई हो गई उसकी डिस्टर्बेंसेस आपको हो जाती है, कभी घर में कुछ ढंग ढूंढ करने लगा, इसके वजह से भी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी आपके घर में गेस्ट आ गए जिसके वजह से आपको बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। लेकिन क्लासेस में ऑफलाइन में क्या होता है कि वहाँ पे सबको पढ़ने आना है,
प्रॉपर सारे लोग पढ़ने आते हैं, एक फीलिंग होता है कि भाई यहाँ पे पढ़ने आए हैं, और वहाँ पे ये सारे डिस्टर्बेंसेस नहीं होते कि आपके कोई गेस्ट वहाँ नहीं पहुँच जाते हैं, आपके जो है कि वहाँ पे कोई मोहल्ले की लड़ाई नहीं होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि बहुत वो सिक्योर जगह रहता है और लर्निंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है। इसीलिए ऑफलाइन बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट कर पाता है। देखिए, ऑफलाइन के सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। यानी कि क्या होता है कि देखिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, वो कहाँ हैं? बड़े बड़े शहरों में, यानी कि दिल्ली, पटना, कोटा, इस तरह के शहरों में टीचर्स हैं। तो सारे बच्चे के ऐसा बस की बात नहीं है कि वहाँ जा कर के पढ़ सके। सारे बच्चे वहाँ जाके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पढ़ना, यानी कि वहाँ पे पढ़ना है, रहना है, फी भी ज़्यादा देना है। तो इसके वजह से क्या होता है कि लिमिटेड जो है कि क्या होता है कि एक्सेसिबिलिटी होती है, कि जिनके पैसे जो अच्छे घर से होते हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, उन्हीं के बच्चे बाहर जा करके अच्छे टीचर से वहाँ पढ़ पाते हैं। बाकी जो मिडिल क्लास बच्चे हैं या जो पुअर बच्चे होते हैं, गरीब घर के बच्चे, वो जो है कि जा करके वहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्या होता है कि लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है ऑफलाइन क्लासेस तक, यानी कि सारे बच्चों को एक्सेस नहीं मिल पाता है। और दूसरी बात है कि हाई कॉस्ट, यानी कि फी ज़्यादा है। जाहिर सी बात है, फी ज़्यादा होने का कारण है कि आपको क्लास वहाँ पे बैठने का इंतज़ाम किया गया है, लाइट्स लगाए गए हैं, टीचर्स कम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसलिए फी ज़्यादा हो जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप घर पे पढ़ते हो, आपको बैठने का कोचिंग सेंटर अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके लिए लाइट्स ये सब की व्यवस्था नहीं किए हुए हैं, आपके लिए बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, आप घर पे पढ़ रहे हो सिर्फ, यानी कि वहाँ से वो सिर्फ लेक्चर को डिलीवर कर रहे हैं, जिसके वजह से। और ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, इसके वजह से भी वो सस्ता हो जाता है। ऑफलाइन में लिमिटेड सीट होती है, इसके वजह से ज़्यादा पैसा हो जाता है, प्लस में इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करते हैं ऑफलाइन वाले। इसीलिए क्या होता है, अल्टीमेटली सब किस पे जुड़ता है? ऑफलाइन पे ही जुड़ता है, यानी कि आपके कोर्स फी पे जुड़ता है। इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस थोड़ा महंगे हो जाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस बहुत सस्ते हो। और तीसरा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ऑफलाइन क्लासेस का, वो है इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचीलापन नहीं है। यानी कि आपको एक प्रॉपर जगह पे जाना है, यानी कि पटना में तो पटना में आपको जाना है, एक प्रॉपर प्लेस है कि इस क्लास में आना है तो क्लासरूम में वहाँ पे जाना है। फिर आपको एक प्रॉपर टाइम है कि भाई 10 से 11 ही आपकी क्लास चलेगी, तो 10 से 11 ही आपको जाना है। किसी वजह से आप ट्रैफिक में फंस गए तो आपका क्लास मिस हो सकता है, किसी वजह से आपको उस समय कुछ काम पड़ गया, मिस हो सकता है आपका क्लास, तबीयत खराब हो गई, मिस हो सकती है आपकी क्लास। तो एक जो है कि बहुत जो है कि रिजिड शेड्यूल होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो ये था ऑफलाइन क्लासेस का डिसएडवांटेज, यानी कि लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट ज़्यादा यानी कि फी ज़्यादा रहता है, और तीसरी जो सबसे बड़ी ये थी कि बहुत रिजिड टाइम टेबल होते हैं, जिसके वजह से बच्चों को बहुत परेशानी होती है। तो अब बात करते हैं आखिर कि ये ऑनलाइन और ये ऑफलाइन दोनों में से आपको किसको चूज करना चाहिए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि उसका लेवल क्या है। अगर आप अभी एकदम फ्रेशर हैं, आपका बेसिक बहुत क्लियर नहीं है, बहुत सारे आपको डाउट रहते हैं, आपके पास पैसा है, तो बिल्कुल जो है कि आप जाइए और ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस के सब्स्टिट्यूट नहीं है ऑनलाइन क्लासेस। हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो, आपका एक ग्रुपिंग होता है, आपके सोशल स्किल भी बहुत सारे आते हैं ना, कि आप बच्चों से, अपने साथी के साथ रहते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो, बहुत सारे अच्छे बिहेवियर सीखते हो, बिहेव करना, बिहेव आपके अंदर आता है, टीचर से इंटरेक्ट करते हो, टीचर से कैसे बात करना चाहिए, टीचर से आप सवाल पूछते हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता है। तो देखिए, ऑफलाइन क्लासेस है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर आपका कंडीशन अच्छा है, पैसे हैं, आपको डाउट रहते हैं, आप बहुत शर्मीले टाइप के हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर इस तरह का मामला है, तो मैं कहूँगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो। अब है कि ऑनलाइन क्लासेस कौन ज्वाइन करें। तो देखिए, आपने ऑफलाइन क्लासेस पढ़ लिए हैं, आपको बेसिक क्लियर है, आपको लगता है कि कहीं कहीं पे आप फंसते हो, आपको लगता है कि पैसे उतना हम पे नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि दूसरे जगह हम रह नहीं सकते, फैमिली को छोड़ नहीं सकते,
दूसरे जगह का पानी खाना मेरे लिए सूटेबल नहीं है, हमें सूट नहीं करता है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो अगर इस तरह के आपका सिचुएशन है, इस तरह की आपकी हालत है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस को प्रेफर कर सकते हो। तो इस तरह से अब जो है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए कि आपको ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। देखिए, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, वो है ब्लेंडेड लर्निंग का। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप अगर कंफर्ट नहीं हो दोनों में, तो आप कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी करो और कुछ ऑफलाइन भी करो, ताकि आपका जो डाउट होता है वो आसानी से क्लियर हो सके। तो आप ब्लेंडेड लर्निंग करो। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब कि ऑनलाइन भी पढ़ो और ऑफलाइन भी क्लासेस करो, जिसकी वजह से आप जो कि अच्छे से पढ़ सको, आपके जो डाउट है वो सही से क्लियर हो सके। तो ये था डिस्कशन आज का हमारा, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। और आप क्या सोचते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर है या ऑफलाइन एजुकेशन बेहतर है? आपकी क्या ओपिनियन है ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।